ऑपरेशन सिंदूर 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। खबर है कि बीती रात पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें नष्ट कर दिया गया है। देर रात किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। सूत्रों की माने तो इस एयर स्ट्राइक में लगभग 90 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाबत जानकारी देते हुए भारतीय सेना ने बुधवार सुबह अपनी 2 जाबाज महिला अधिकारियों को सामने किया। इनमें एक वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल थीं। दोनों महिला अधिकारियों ने मिलकर पाकिस्तान की पोल खोली और बताया कि आखिरकार सेना ने हमले करके पाकिस्तान में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को किस तरह खत्म किया। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, उससे पहले आइए आपको इन दोनों महिला अधिकारियों के बारे में जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं सोफिया कुरैशी के बारे में। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। अब बात करते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। बताया जाता है व्योमिका सिंह बचपन से ही भारतीय वायुसेना में जाना चाहती थी। वो भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जोखिम भरे इलाकों में बतौर भारतीय वायुसेना पायलट उड़ान भरने का काफी अनुभव है। अब तक वो 2500 से ज्यादा घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर जैसे कठिन इलाकों में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को उड़ा चुकी हैं। वो कई रेस्क्यू मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक काफी कठिन मिशन का नेतृत्व किया था और कई लोगों की जान बचाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में बताया, The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. बता दें, पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत के 6 मिसाइल हमलों में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 लोग लापता हैं। हालांकि भारत की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाने के तमाम दावों को झूठा करार दिया है। भारत ने साफ किया कि उनका निशाना सिर्फ आतंकवादी और हमलों का केंद्र आतंकी ठिकाने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी
और लेफ्टिनेंट व्योमा सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much.